सोचिए, दुनिया खत्म होने वाली है, आइस अपोकलिप्स, और आपकी आंखों के सामने कोई आपके ही स्पिरिट बीस्ट को जिंदा भूनकर खा जाए। मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ था, और वो भी क्लास की उस टॉपर लड़की के हाथों जिसे पूरी दुनिया एक मासूम देवी मानती है। धोखे और दर्द से मेरी मौत तो हो गई, लेकिन फिर अचानक मेरी आंखें खुली। मैं वापस अतीत में आ चुका था। इस बार उस धोखेबाज ने महान बनने का नाटक करके मुझे एक रेयर सफेद लोमड़ी दे दी और मेरा 20% प्योरिटी वाला भालू छीन लिया। उसे लगा उसने गेम जीत लिया है और मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सफेद लोमड़ी मेरे साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट, खून का सौदा करने वाली है। और वो भालू कोई मामूली जानवर नहीं, बल्कि मेरे साथ पुनर्जन्म लेकर आई एक मास्टरमाइंड है। ये कहानी सिर्फ एक बदले की नहीं है, ये कहानी है उस खौफनाक जाल की जिसमें अब वो धोखेबाज प्रेसिडेंट खुद तड़प कर फांसने वाली है। स्कूल के पहले ही दिन ग्रेड्स के हिसाब से सभी छात्रों को स्पिरिट बीस्ट यानी आध्यात्मिक जानवर बांटे गए। क्लास की टॉपर और प्रेसिडेंट ने बिना एक सेकंड की झिझक के SSS रैंक वाले 9 पूंछ वाले फीनिक्स को चुन लिया, और मैं क्लास में सबसे आखिर में। मेरी किस्मत में आया एक अकेला S रैंक का पोलर बियर, ध्रुवीय भालू। लेकिन फिर दुनिया में आइस एपोकलिप्स आ गया। अपने भालू के साथ बॉन्ड बनाने के कारण मुझे भी उसकी कोल्ड रेजिस्टेंस मिल गई। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट का वो महान बीस्ट तो बेचारा बड़ा भी नहीं हो पाया और पहले ही दिन ठंड से कुल्फी बनकर निपट गया। उस हड्डियां जमा देने वाली भयंकर ठंड में प्रेसिडेंट ने बाकी बच्चों के साथ मिलकर मेरे मासूम भालू पर घात लगाकर हमला किया और मेरे ही सामने उसे भूनकर उसका हॉटपॉट बना डाला। मैं उस सदमे से इतना टूट गया कि मैंने वहीं खून की उल्टी की और मौके पर ही मेरी मौत हो गई। लेकिन जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मैं वापस अतीत में उसी दिन आ चुका था जब स्पिरिट बीस्ट्स बांटे जा रहे थे। मैं बस पिछली बार की तरह अपने भालू को उठाने ही वाला था कि अचानक क्लास प्रेसिडेंट चीख पड़ी। वो भागती हुई मेरे पास आई। उसके हाथ में एक छोटा सा सफेद लोमड़ी का बच्चा था। बिना कुछ कहे उसने उसे मेरे हाथों में थमा दिया। फिर उसने झट से बक्से में हाथ डाला और मेरे उस बेचारे अकेले पोलर बियर को उठा लिया। ये लोमड़ी तुम्हारी है, मुझे ये भालू चाहिए। पूरी क्लास हक्की बक्की रह गई। यहाँ तक कि होमरूम टीचर भी हैरान थी, क्योंकि वो सफेद लोमड़ी उस पूरे बैच का सबसे दुर्लभ जानवर थी। 80% प्राचीन ब्लड लाइन प्योरिटी, मेरे उस मामूली से 20% वाले पोलर बियर से कहीं ज्यादा ताकतवर। टीचर ने लियो रुयान को किनारे खींचा। अपने बॉन्डेड बीस्ट को चुनना कोई मजाक नहीं है, इसका सीधा असर तुम्हारे भविष्य की ग्रोथ पर पड़ेगा। लियो रुयान ने अपना निचला होंठ चबाया, अपनी आंखें बड़ी बड़ी और मासूम बनाई और एकदम सीधे मुंह बोली, ज़्याओ यू को इस लोमड़ी की मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं तो किसी भी जानवर के साथ बॉन्ड बना लूं, मेरी ग्रोथ तेजी से ही होगी। लेकिन ज़्याओ यू का टैलेंट एवरेज है। अगर वो इतने कमजोर भालू के साथ फंस गया तो उसकी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। पूरी क्लास तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। टीचर ने भी पूरी सहमति में सिर हिलाया और मुझे घूरते हुए बोली, तुम वहां बुद्ध बने क्यों खड़े हो? जाकर लियो रुयान का शुक्रिया अदा करो। मैंने 2-3 बार पलकें झपकी और वो लोमड़ी वापस उसकी तरफ बढ़ा दी। नहीं शुक्रिया, मुझे असल में भालू ही पसंद है। लियो रुयान की आंखों में घबराहट साफ दिखी। उसने भालू को सीने से कस लिया। ज़्याओ यू, मुझे मत आजमाओ, मैं सच में बदलना चाहती हूँ। मैं उसके झांसे में नहीं आने वाला था। मैं बिल्कुल उसके चेहरे के करीब गया। मेरा भालू मुझे वापस दो। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, खचाक, किसी चीज ने मेरे दाहिने हाथ पर जोर से काट लिया। मैंने नीचे देखा, वो वही छोटी सफेद लोमड़ी थी। मेरे घाव से चटक लाल रंग का खून बाहर रिसने लगा और फिर उस लोमड़ी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और मेरी त्वचा को चाटने लगी। मुझे एक अजीब सी झुरझुरी महसूस हुई। मुझे एक सफेद लोमड़ी ने जबरदस्ती बॉन्ड कर लिया था, और वो भी कोई मामूली बॉन्ड नहीं, बल्कि एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट, खून का सौदा, जीवन और मृत्यु का एक साथ बंधन। पूरी क्लास मुझ पर हूटिंग करने लगी। कुछ चिल्लाए कि लोमड़ी वापस कर दो, बाकी अपने जानवरों को बॉन्ड करने में लग गए। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पक्का करते ही वो लोमड़ी चक्कर खाकर मेरी बाहों में गहरी नींद सो गई। लाल चेहरे के साथ मैं सबकी बकवास सुनता रहा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असल में मैं इस लोमड़ी को एक आंख नहीं सुहाता था। बॉन्ड होने के बाद अपना ईगो निगलकर चुपचाप अपनी सीट पर वापस जाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। सिर्फ मैं जानता था कि ये सो कॉल्ड कीमती लोमड़ी सिर्फ आधे महीने में एक पूरी तरह से बेकार मरी हुई बोझ में बदल जाने वाली है। रुको, सिर्फ मैं नहीं, लियो रुयान भी ये बात जानती थी। जिस पल उसने वो लोमड़ी छोड़ी और मेरे भालू के लिए मुझसे लड़ी, मुझे समझ आ गया था कि मेरी तरह उसका भी पुनर्जन्म हुआ है। पिछली जिंदगी में प्रलय आने पर तापमान -50 डिग्री हो गया था। हाई ब्लड लाइन वाले बीस्ट बहुत धीरे बड़े होते हैं, इसलिए वो दूध पीती लोमड़ी उसी दिन ठंड से जमकर मर गई। लेकिन मेरा भालू बड़ा हो चुका था और उसकी वजह से मैं उस प्रलय में सबसे ज्यादा ठंड सहने वाला इंसान बन गया था। लियो रुयान ये देखकर पागल हो गई थी। जब मेरा भालू उसका बीस्ट बनने के लिए नहीं माना तो उसने अफवाह फैला दी कि पोलर बियर का मांस खाने से कोल्ड रेजिस्टेंस मिलती है, और फिर उसने लोगों की भीड़ के साथ मिलकर मुझ पर और मेरे भालू पर घात लगाई, मुझे मार डाला और हमें खा लिया। मैं भारी मन से अपने भालू को घूर रहा था। मुझे ठंड सहने की शक्ति खोने का दुख नहीं था, बल्कि ये सोचकर दिल टूट रहा था कि मेरी मासूम भालू लियो रुयान जैसी डाइन के पास फंस गई है। क्या वो उसे खाना भी देगी? लेकिन तभी उस भालू ने धीरे से सिर घुमाया और सीधा मेरी आंखों में देखा।
एकदम परफेक्ट आई कांटेक्ट। और वो छोटा सा भालू जो अभी एक खिलौने से ज्यादा बड़ा नहीं था, उसने मुझे देखकर पलकें झपकी। एक बार नहीं, 3 बार नहीं, ठीक 2 बार। ब्लिंक ब्लिंक। ओ माय गॉड, 2 बार पलकें झपकना ये तो पिछली जिंदगी में हमारा सीक्रेट सिग्नल था, जिसका मतलब था टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगी। ओ माय गॉड, वो मुझे बता रही थी कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ है। मैंने लियू रुयान की तरफ देखा और मन ही मन उसे गुड लक कहा। बेटा, अब तुम्हें किस्मत की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सिर्फ इसलिए कि एक भालू देखने में गुलू मुलू और शरीफ लगता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो असल में शरीफ है। मैंने अपने भालू के साथ नजरों ही नजरों में बात कर ली। तभी मेरी उंगली पर किसी गर्म और मुलायम चीज ने जोर से पकड़ बनाई। मेरी बेकार सफेद लोमड़ी अब जाग चुकी थी। तभी एक आवाज गूंजी, नखरेबाज और घमंडी, लेकिन एक बच्चे जैसी कोमलता के साथ। इंसान। मैंने उस सफेद लोमड़ी को उंगली से पोक किया। क्या तुम सच में बोल सकती हो? उसने एक तिरस्कार भरी गहरी सांस छोड़ी, हम्फ, और बड़ी आलस से मेरी बाहों में पसर गई। उसे देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, मुझे लगता है मुझे इसे सिर्फ सफेद लोमड़ी नहीं बुलाना चाहिए, मुझे इसे योर मैजेस्टी बुलाना चाहिए। मेरा नाम लिन वान है और अगर तुम चाहो तो मुझे योर मैजेस्टी यानी महारानी जी बुला सकते हो। मैंने उसके सिर पर हल्के से उंगली मारी। बच्ची, तुम्हें इतना एक्स्ट्रा होना किसने सिखाया? क्लास में आगे की तरफ टीचर समझा रही थी कि बॉन्डिंग एरे कैसे बनाया जाता है। ज्यादातर स्पिरिट बीस्ट स्वभाव से बहुत अभिमानी होते हैं, इसलिए आमतौर पर इंसानों को ही बॉन्ड शुरू करना पड़ता है। मैं बस वहां सन्न बैठा था। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं कभी यकीन नहीं करता कि एक इतनी ऊंचे दर्जे की घमंडी सफेद लोमड़ी ने खुद आगे बढ़कर मेरे साथ जबरदस्ती बॉन्ड बना लिया है। लिन वान, मैंने धीरे से पूछा, तुमने खुद से मेरे साथ बॉन्ड क्यों बनाया? लिन वान ने अपनी नाक सिकोड़ी। उस लड़की में से बदबू आती है। लियू रुयान सच में पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी। लड़के हमेशा कहते थे कि उसमें से बहुत अच्छी महक आती है, लेकिन लिन वान को यह सब बकवास लग रहा था। वो इसलिए क्योंकि वो सब अंधे हैं, उन्हें एक सड़ी हुई आत्मा की बदबू नहीं आती। मैंने उसे चढ़ाया, तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? उसने अपना चेहरा मेरे सीने में और गहराई से छुपा लिया, एकदम कूल बनने का नाटक करते हुए बोली, तुम ठीक हो, सच कहूं तो थोड़े स्वीट हो। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मुझे समझ आ गया कि लिन वान ने मेरे साथ जबरदस्ती बॉन्ड क्यों बनाया था। जब आप केक का एक ऐसा टुकड़ा हो जिसे कूड़ेदान में फेंका जाने वाला हो, तो आप वहां से भाग लेते हैं। पिछली जिंदगी में जब मैं बोर हो जाता था तो मैं उसके कान खींच लेता था या उसके पेट में उंगली चुभाता था। लिन वान इतना तंग आ जाती थी कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे और वो मुंह फेर लेती थी। मुझसे पूरी तरह से पक चुकी थी। इस बीच क्लासरूम में लियू रुयान ने सबसे पहले अपना बॉन्डिंग एरे बनाना खत्म कर लिया। उसके चेहरे पर एक घमंडी सी मुस्कान थी जब उसने मेरी भालू के साथ बॉन्ड शुरू किया। वो जादुई एरे भालू के चारों तरफ लिपट गया और तेजी से घूमने लगा। लेकिन भालू ने चुपचाप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया और उस एरे में 2 बहुत ही छोटे बदलाव कर दिए। एक नॉर्मल समान अधिकार वाले बॉन्ड को चुपचाप एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया गया। फर्क सिर्फ इतना था कि भालू यहाँ मास्टर थी और लियू रुयान उसकी सर्वेंट। ये एक ऐसा एरे फॉर्मेशन था जिसे मैंने और भालू ने अपनी पिछली जिंदगी में एक ट्रेनिंग के दौरान कुछ खंडहरों में खोजा था, और अब वो उसी का इस्तेमाल लियू रुयान को जाल में फंसाने के लिए कर रही थी। जैसे ही लियू रुयान का बॉन्ड सफल हुआ, भालू ने मेरी तरफ देखकर एक गजब की शातिर स्माइल दी। मैंने चुपचाप डेस्क के नीचे अपना हाथ सरकाया और उसे एक बड़ा सा थम्स अप दिया। सच कहते हैं, शांत रहने वालों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। अचानक मेरे कान के पास एक चिड़चिड़ी सी आवाज गूंजी, तुम एक बुरे इंसान हो। मैं बुरा कैसे हूं? मैंने आलस से उसके गोलमटोल गाल खींचे। तुमने मेरी पूंछ छुई, लिन वान ने गुस्से में सांस छोड़ते हुए कहा। वो और ज्यादा चिढ़ रही थी और फिर उसने एक ड्रामेटिक सी लंबी सांस ली। ये छोटी राजकुमारी जलन के मामले में बिल्कुल पागल थी। जब सभी का बॉन्डिंग खत्म हो गया तो होम रूम टीचर ने हर एक स्टूडेंट को एक एक कल्टीवेशन रिसोर्स पैक दिया। मैंने अपने लिए बस एक टुकड़ा रखा और बाकी सब लिन वान को स्नैक्स की तरह खिला दिया। पूरे 19 टुकड़े गायब। उसने उन्हें आलू के चिप्स की तरह चबा डाला। इससे पहले कि हम क्लासरूम से बाहर निकले, मेरी पूरी सप्लाई का सफाया हो चुका था। हर कोई मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं पागल हो गया हूँ। श्याओ यू का दिमाग खराब हो गया है। वो एक हफ्ते का कल्टीवेशन रिसोर्स था, सब एक लोमड़ी को खिला दिया। क्या वो क्लास में सो रहा था? स्पिरिट बीस्ट बहुत धीरे धीरे बड़े होते हैं, तुम्हें उन्हें खिलाने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि टीचर ने भी अपनी भौएं चढ़ाई। कुछ छात्र ध्यान दे, महीने का कोटा सीमित है, एक बार खत्म हो गया तो स्कूल तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं देगा। मैंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। समझ गया टीचर। सच कहूं तो अपनी पिछली जिंदगी में मैं भालू के साथ पहले से ही बहुत दरिया दिल था। मैं हमेशा 50-50 करता था, लेकिन तब भी मैंने भालू को कभी एक साथ इतना सब कुछ नहीं खिलाया था। तो हाँ, सिर्फ मेरे क्लासमेट्स को ही नहीं लग रहा था कि मैं पागल हो गया हूँ, मुझे खुद भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि मुझे अचानक याद आया कि लिन वान के साथ मेरा बॉन्ड एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट था। एक नॉर्मल बॉन्ड में अगर एक पक्ष मर जाता है तो दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ब्लड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है तुम एक साथ मरते हो। अगर लिन वान पिछली बार की तरह प्रलय के पहले ही दिन ठंड से जमकर मर गई तो मैं भी उसके साथ ही मारा जाऊंगा। तो हाँ, इस छोटी सी नखरेबाज दीवा को किसी भी तरह जिंदा रखना अब मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी। टीचर ने हमें छुट्टी दे दी। मैं लिन वान को अपनी बाहों में लेकर बाहर निकला। जब मैं लियू रुयान के पास से गुजरा तो उसने मेरे सामने आकर खड़े होकर अपनी आवाज फुसफुसाहट में बदल ली। मुझे पता है कि तुम्हारा भी रीबॉर्थ हुआ है, इस बार भालू और कूल रेजिस्टेंस दोनों मेरे हैं। मैं मुस्कुराया, तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसमें कामयाब होगी। लियू रुयान की आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। भालू के साथ तो बिल्कुल मैं कामयाब होंगी। रही बात तुम दोनों की, तो बर्फ जमने के पहले दिन ही अपनी मौत को एंजॉय करना। तभी लिन वान ने मेरी बाहों से आलस में अपनी एक आंख खोली, उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपना पिछवाड़ा उठाया और सीधा लियू रुयान पर एक फुल ऑन बदबूदार गैस छोड़ दी। लियू रुयान का सारा एटीट्यूड एक सेकंड में चकनाचूर हो गया। वो चीखी और लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हट गई। फांग श्याओयू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस गंदी लोमड़ी को मुझसे दूर ले जाओ। मैं जोर से हंसा, मुड़ा और वहां से चल दिया। लिन वान एक ऐसा कुआं थी जो कभी भरता नहीं था। उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स का इंतजाम करना अब एक रियल सिरदर्द बन गया था।
था। मैं चल रहा था और सोच रहा था, तभी मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मेरी पिछली जिंदगी में प्रलय आने से ठीक पहले मीडिया ने एक छोटी सी स्पिरिट वेन यानी आध्यात्मिक स्टोन की खदान के बारे में बताया था। टाइमलाइन के हिसाब से अभी तक किसी को भी उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। मैं लिनवान के साथ सीधा उस लोकेशन पर ड्राइव करके गया, लेकिन वहां जाकर मेरे होश उड़ गए। लियू रुयान मुझसे पहले ही वहां पहुंच गई थी। वो एक बहुत ही अमीर और रसूखदार परिवार से थी। मेरे जैसे आम इंसान का उससे मुकाबला करने का कोई चांस नहीं था। मैं किनारे पर खड़ा बेबसी से लियू रुयान को लगभग 20 आदमियों के साथ उस खदान से स्पिरिट स्टोन्स निकालते हुए देख रहा था। लिनवान मेरी बाहों में सिकड़ी हुई थी, चमकते हुए स्पिरिट स्टोन्स को एक एक करके बाहर निकलते हुए देख रही थी। उसने ललचाते हुए जोर से अपना थूक निगल लिया। मैंने प्यार से उसकी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। मत देखो बच्ची, ये स्नैक्स वैसे भी बहुत लो क्वालिटी के हैं। मैं तुम्हें किसी और भी बेहतर जगह ले चलूंगा।